राम राम बे सारी काकी ताइया ने सब ने राम राम बे, छोटे ने प्यार, बड़े ने नमस्कार। तो जी आज फिर एक कहानी का भाग लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। तो जी आज की कहानी है, कातक का महीना लग रहा है। कातक नहान का कदे तो ये वो है, बड़ी बूढ़ी भी नहाया करती, हमारी वाण बेटी जो भी थी। तो कातक का जो वो है नहान, कातक के महीने में पूरे महीने नहाया जाए, सबने पता है। तो उसकी कहानी है। तो जी जो भी गलती हो जा माफ़ कर दियो, और बेबे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दिया करो, किसी का कुछ नहीं घटता, उसमें ना पैसे लगते। तो जी आज है कातक के महीने की, कातक लग रहा है। मैं कहा चलो कातक की कहानी सुना देती हूँ अपनी बाणा ने, कातक जो नान है उसके ऊपर। जी एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती, कातक की कहानी है ये, कार्तिक मास की कहानी है। एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती, बेबे वो आए साल कातक के महीने में पूरे महीने कातक नहाया करती। 4 बजे उठ कर नदी पर जाया करती, पहला नदी होया करती जी नदी पर नहा पाया करती, आकर पूजा पाठ करती। एक उसका बेटा था जी, छोटा सा बेटा था, वह पूरी सत की नार थी, बहुत बढ़िया बुढ़िया थी, बहुत बढ़िया विचार थे उसके। वो भक्ति में पूरी लीन रहा करती, घर का काम भी करती और भक्ति में भी लीन रहती। जी वह कातक नहाती, तुलसा माता सींचती। जी गणेश जी की कहानी कहती, कार्तिक की कहती कहानी, और कहानी कूनी कह के पूरा अपना घर का काम करती, अपने घर में पूरी बढ़िया डाड़ा सारा काम करती, वह चूल्हा चाकी सब कुछ करती। जी वो 1 साल गया, 2 साल गया, बेटा उसका बड़ा होता गया, और आए सालों कार्तिक नहाया करती, कातक नहाया करती जो बुढ़िया थी। और पूजा पाठ में वो पूरे साल भी पूजा पाठ करती, लेकिन कातक के महीने में स्नान करती, नहा धोकर अपने बेबे सब जोत बत्ती सारा काम करती वो। तो जी वो पूरी सत की थी। जी ऐसे ही समय बीतता गया, इस साल वो अपने कातक नहाती और अपने पूजा पाठ में लीन रहती। तो जी एक उसका बेटा बड़ा हो गया, बेटा बड़े होने के बाद बेटे की शादी कर दी। एक बेटा था उसके, बेटे की शादी कर दी जी फिर बहू आ गई। भाई अपने आप तवा देख कर तो बढ़िया ही लाई थी, लेकिन संस्कारा का के पता लग गया अंदर तय। उस बहू ने पूजा पाठ और ये करना पसंद नहीं था, नहाना नूना, वही कातक नहाना या पूजा पाठ करना उसने बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जी वह बुढ़िया जब पूजा पाठ करती, कातक कुतक नहाती, तो उसने वह जलती, भाई क्या करे यार, वो फंड कर रही है, न्यू है। जी न्यू दिन बीतते गए, लेकिन उस बुढ़िया का जो बेटा था ना वो बहुत अच्छा था। वो अपनी माँ ने कदे दे देखा करता, भाई मेरी माँ पूजा पाठ भी करे है और कातक भी ना है, सब कुछ बढ़िया। उसका बेटा बहुत बढ़िया था, उसका साथ देता। जी देखते देखते उसका पोता भी हो गया बुढ़िया के, बहुत बढ़िया खुशी की बात हुई, पोता हो गया बुढ़िया। अगले साल फिर वो कातक का महीना आया, तो बुढ़िया बोली या कि भाई बेटा मैंने तो देख तम हो गया अपनी गृहस्थी की, मैं तो 1 महीना हरिद्वार जाकर और वहीं कातक नहाऊंगी और वहीं पूजा पाठ कर आऊँगी। 1 महीना मैंने वहीं छोड़ा। बेटा बहुत अच्छा था, बोला ठीक है माँ कोई बात नहीं, 1 महीने की क्या बड़ी बात है, आप रह पाओ, उड़े पूजा पाठ करो। क्योंकि बेटे ने पता था भाई मेरी माँ का जो है श्रद्धा मेरी माँ की पूजा पाठ में है। तो वो अपनी बहू तो अपनी घरवाली तो बोला भाई लड्डू डाल दे, माँ ने छोड़ काऊँगा, और माँ 1 महीने थी कातक नहाने जाओगी हरिद्वार। बोला ठीक है। वह तो जड़े थी अक भाई पूजा पाठ, कैसी पूजा पाठ, वैसे ही बस लागी रहे न्यू है, लेकिन अपने पति की भी टाल ना सकी। वह बोले ठीक है गाल दूंगी। पीर की वह गरीब घर की बेटी थी, बोल मन में रसोई में जब गूंद गालन लागी, गूंद के लाडू गालन लागी, तो उसने उसके मन में क्या आ गया, अक मैं या तो उड़े पूजा पाठ थी ना जाओगी, मेरी माँ ही गाल दूँ। अपनी माँ के लिए उसने
लड्डू तैयार कर दिए कितनी बढ़िया घी के, जो बेटा अपनी माँ के लिए लेकर आया था, बहू ने अपनी माँ के लिए कर दिए वे तैयार। और जो अपनी उसकी सास थी उसके लिए उस लड्डुआ में अक पड़ी रहेगी उड़े, नमक भी मिला दिया और मिट्टी भी मिला दी उनमें लड्डुआ में, और नमक और मिट्टी मिला के वे अपनी सासू का बांध दिए, और जो बढ़िया घी के लड्डू थे वे अपनी माता ही भेज दिए उस बेटी ने, बहू ने। बेटा चला गया छोड़न, हरिद्वार में जाकर माँ के लिए एक कुटिया बनवा दी। बोले 1 महीना तो माँ अपने रहना हार्ड है, तो एक कुटिया का तो प्रबंध करना पड़ेगा मैंने। माँ के लिए एक बादशाह की कुटिया बनवा दी। वो वहाँ हर की पौड़ी है जैसे, वहाँ भाई वहाँ वास करने लगी, रहने लगी। सुबह उठती बुढ़िया, कुटिया बनने के बाद 1-2 दिन तो बेटा भी उसके पास रहा, लेकिन बेटे ने अपना घर भी संभालना ज़रूरी था, क्योंकि वो तो बड़ी हो चुकी थी, बुढ़िया थी थोड़ी सी, उसकी तो तन बात जती, लेकिन बेटे की तो ना बात है ना भाई, काम तो धंधा तो अपना संभालना था। तो वो वापस आ गया, बोला माँ 1 महीना होने के बाद मैं तेने लेने आ जाऊँगा। फिर चाल पड़ी है। बोली ठीक है बेटा। खुशी खुशी बुढ़िया उड़ रहेगी। वे बुढ़िया 4 बजे तभी पहला उठ लेती, हरि का नाम लेती, वही नहाती, स्नान करती, जोत बत्ती करती, खूब बढ़िया डाड़ा बुढ़िया रहने लगी। वो इतना नहा धो के आती भाई, फिर अपने बैठ के जो आस पड़ोस में जो भी रहते उनका अपनी कहानी सुनाती भाई, सारी बात बढ़िया, सारी अनुभक्ति की बात करे जाती, बढ़िया बात करती। तो एक दिन बुढ़िया शाम ने अपने सोगी अपनी कुटिया में सोगी, तो भाई एक दिन बाहर आवाज़ आई, अब बुढ़िया माई। अब बुढ़िया ने झोपड़ी का वो खोलिया, तो बोले कौन है? अक मैं सावन महीना। अक सावन महीना? अक हाँ। अक भूख लग रही है माई। अब कोई बात ना बेटा, मेरे लड्डू धरे हैं, लड्डू खा ले। भगवान की इसी कृपा हुई कि उसने तो मिट्टी और नमक मिलाया था, लेकिन भगवान ने उसकी भक्ति और वो देख के वे लड्डू बढ़िया घी के और बहुत बढ़िया उसमें तैयार कर दिए भगवान जी ने टंकी में ही, उसके खान से पहला ही। बोली बहुत बढ़िया बेटा, आ जा, सावन महीना आया है तो बैठ, तू तो बहुत बढ़िया महीना है भाई, सावन में कावड़ ले आवे हैं, गंगा जल से भगवान की भक्ति करे हैं, कावड़ आवे है, शिवरात्रि आवे है, फिर भाई यो तीज आवे हैं, तू तो बहुत बढ़िया महीना है, बैठ जा। उस तो अपने लड्डुआ में तो लड्डू खवा दिए। लड्डू खा कर सावन महीना जान लग गया, खुश हो गया। जाते जाते ने कुटिया का ठोकर मार दी। कुटिया की जिस एक हिस्से का ठोकर मारी वो सोने का हो गया, उसका सोने का हो गया। सावन महीना चला गया, फिर चलिया तो वहाँ तक चला गया। तो बुढ़िया फिर अपने सुबह उठी, एक हिस्सा उसका सोने का हो गया था। तो वो जाने के बाद अपना बगड़ वगैरह जो भी था उसने अपनी झाड़ू झूड़ी काढ़ी, फिर नहाया ही, अपने जोत बत्ती करी, फिर अपनी भजन भक्ति में लग जाती वो। अगली रात फिर आ गई वे, अगली रात फिर सोगी। तो अगली रात में सोए पाचा फिर उसकी कुटिया में एक भादवा आ गया। भादवे का महीना था, महीना आया। बोला बुढ़िया माई एक हाँ बेटा, अग भूख लग रही है, अग भूख लग रही है, खा। कोई बात ना बेटा, मेरे पास लड्डू हैं, आजा खा ले। तो बुढ़िया माँ ने अपने लड्डू दे दिए, उसने खा लिए। जाते जाते ने फिर ठोक बोली बहुत बढ़िया भाई, तेरा तो महीना बहुत बढ़िया है, तेरे में जन्माष्टमी आवे, त्योहारा की भाई सामन तय शुरू हो जाए हैं, बहुत बढ़िया बतलाई बे बुढ़िया उसकी गला। जाता जाता वो भी ठोकर मार गया। कुटिया का दूसरा भी हिस्सा सोने का हो गया। फिर जी तीसरा, फिर भक्ति करके तीसरे दिन फिर आसोज आया। सामन भादवा आसोज कातक ऐसे ही होते होंगे वे। तो आसोज आया। बोले माई
मैंने भूख लग रही है। बोली बेटा आ जा, तू भी बहुत बढ़िया महीना है, तेरे में पितर पूजे जावे हैं, नवराते आवे हैं, और भाई बहुत बढ़िया। तो उसने भी वे लड्डू खवा दिए, जाता जाता वो भी पा मार गया। तो जी एक हिस्सा और सोने का हो गया। चौथे दिन फिर वे सोगी बुढ़िया, कार्तक आ गया। कार्तक आया, बोला माई हाँ मैंने भूख लाग रही है। आ जा बेटा कार्तक, तू भी बहुत बढ़िया, तने तेरे कार्तक के महीने में सब स्नान करें, तुलसी सिंजे हैं, बड़ पीपल सींचे हैं, सब पथवारा बनवावे हैं, बहुत बढ़िया भाई तू भी आ जा। उसने लड्डू खवा दिए। जाता जाता कार्तक भी भाई बुढ़िया माँ ने आशीर्वाद दे गया, पूरी कुटिया ने सोने की बना गया। तो आसोज गया, कार्तक गया, फिर भाई बुढ़िया की पूरी होगी सोने की। बुढ़िया वे खूब मज़ेदार रहती, खूब स्नान करती, भाई बढ़िया डाला अपना पूजा पाठ करती रहती। तो एक महीना गुजर गया भाई बुढ़िया का। बुढ़िया ने महसूस भी नहीं हुआ कि एक महीना गुजर गया। बेटा आ गया बुढ़िया का लेने। बेटा पूछने लग गया, पड़ोसी थे जो, बोला रे मैं कुटिया बना कर गया था एक, और मेरी माँ ने छोड़ कर गया था, मेरी माँ ने ये कार्तक नाना था। बोले रे यो कुटिया या सोने की जो है इसमें है, अंदर तो जाकर देख तेरी माँ हिस्से में है। बोला ना भाई मैंने तो बादशाह की कुटिया बनाई थी, सोने की है तो कुटिया मेरी माँ की तो कौन है। बोला रे तेरी माँ की है, जाकर देख अंदर। बेटा उनके कहने से अंदर गया। अंदर जाके देखा तो माँ बढ़िया ढाला अपनी भक्ति में लीन थी। बोला माँ राम राम। बोला राम राम बेटा आ जा। फिर उसने आस पड़ोस में पूछा भैया के क्यूकर के बनी या सोने की कुटिया कैसे बन गई, मैं तो फूस की और उसकी बना के गया था। तो जी फिर उसने बेटे ने अपनी माँ से पूछी, माँ ने बता दी नू सामण भादवा आसोज कार्तक 4 महीना ने मेरी कुटिया सोने की बना दी। बोला ठीक है माँ बेटे ने बेबे खूब उड़दन बांट दिया, खूब जितना उनके बैग बुग्गा में आया वो ले लिया। और जो उन ले जाने में वे भाई न्यू सोची भैया ले जा सकें हम, उतना तो उनने ले लिया साथ। और भाई वहीं दान कर दिया। बुढ़िया बोली बेटा मैं इतना मैं क्या हम के करेंगे, और दान कर दे। दान कर दिया, बहुत बढ़िया। वे आगे चलन की तैयारी कर दी, ढोल ढाल तब अपनी माँ ने लेकर आया। गांव में आते हैं, ढोल बाजता देख कर गाँव वाले इकट्ठे हो गए, भाई के होया। बोला उसकी माँ आई है, अन्नू सोने का भंडार लेकर आई है, भाई इतने सतकी थी वो, और बहुत वो कराया। तो बहू दो रहे बेरा दे दिया, जो पड़ोसन थी वह गई, तेरी सास आ गई, आरती की थाली सजा ले। बोली हाँ आरती की थाली 1 महीने में आकर बड़ी है, कितकी आरती की थाली। बोली ये बहुत धन दौलत ले आई है। दूसरे के कहने ते सुनते वे उसने आरती की थाली सजा ली, आरता कर दिया। बुढ़िया आ गई वे बुढ़िया के पैर दबाने लगी। बुढ़िया ने बहुत आशीर्वाद दे दिया अपनी बहू ते। बोली दूधा नाओ पूता फड़ो और वे तेरे अन्न भंडार भरे रहे हैं। बहुत सारे आशीर्वाद दे दिए उसने, क्योंकि वो तो भक्ति में लीन थी, उसने कोई वो नहीं था किसी ते दवेश। तो जी न्यू दिन बीतते गए। बहू के मन में के आई, अब मेरी सासू 1 महीने ते ही उड़ जा कर न्यू ये इतना दल लेकर आई है, कब तक ना कह लेकर आई है। तो मैं मेरा पियर है, गरीब घर की हूँ मैं, तो मैं अपनी माँ ने भेज देती हूँ अगले साल, तो मेरी माँ भी न्यू लेकर आओगी। अपने आदमी तक कहने लगी, बोली मेरी माँ ने भी छोड़ा ना तू 1 महीने ते, अगला फिर कब तक का महीना आ गया। बोली मेरी माँ ने भी छोड़ा। बोला छोड़ आऊँगा। एक बात उसने नाट्या, फिर ने बोला चलो छोड़ आऊँगा, कोई बात नहीं, कोई नहीं, या माँ है या भी माँ है, या भी तीरथ कर आओगी। तो जी फिर वो छोड़न से ले गया, वहाँ कुटिया बना दी। उसने अपनी माँ के लिए बढ़िया गूंद के लड्डू डाले
कति गिच कर दिए घी में, वे बादाम किशमिश सब कुछ डाल के दे दिया। वो उसका दामाद उसने छोड़ा, वो बेटा बुढ़िया का बेटा उसने भी छोड़ आया, वहाँ कुटिया तैयार करवाया, छोड़ के बोला माँ फिर लेना आ जाऊँगा मैं तने। बोली ठीक है। बुढ़िया माँ बेबे खूब तो लड्डू खाती और सारे दिन सोती में, नहाने जी करता नहाती ना नहाती, 10-10 11-11 12-12 बजे नहाती ना नहाती तो ना सी अपने मौज ले रही बाबू की सासू छोरे की। वे सावन का महीना आया, बोले बुढ़िया माँ आखा दरवाज़ा खोल भूख लग रही है। बोले चल बेटी चौधाड़ा आया मांगने, मारे दौरा ना कुछ भी, मेरे दौरा ना कुछ भी, गाली देने लगी बेबे उस टाइम। ते बोले आप चला गया भाई सावन का महीना, एक ठोकर मार गया, एक कहना कि कुटिया उसकी पड़ गई, आधी बांस टूट गई। दूसरा महीना आ गया बादवे का, बादवा आया भाई, बोले बुढ़िया माँ दरवाज़ा खोल। बोली को नहीं खोलती, आ जाए रोज की रोज आड़ा मांगने, हल मैं ना खोलती। भाई वो भी जानता, एक ठोकर वो मार गया। जी तीसरा महीना आया आसोज, आसोज का तो फिर भाई आसोज आया, बोला बुढ़िया माँ दरवाज़ा खोल दे। बोली हाँ दरवाज़ा खोल दे, आवे रोज की रोज मोटे सारे के सारे आड़ा मांगने, मैं आड़ा भंडारे ला रही हूँ। वो भी चला गया भाई। तीसरी लात वो मार गया, एक और कूना पड़ गया बेबे झोपड़ी का, 4 कूने थे, 3 कूने पड़ चुके थे। कार्तक का महीना आ गया, कार्तक आया, बोले बुढ़िया माँ दरवाज़ा खोले भूख लग रही है। बोली हाँ आ जा तू भी, लाठी लेकर उसके पीछे भाज ली बेबे, चलता चलता वो भी ठोकर मार गया, बुढ़िया की कुटिया सारी डैगी पड़गी बेबे। बुढ़िया कार्तक चलता चलता वो उसका कार्तक के महीने को उसने लाठी मारी, तो बुढ़िया माँ ने शराब देगा, जा बुढ़िया माँ तू तो गधी बनेगी। बेबे उसके शराब देते वह गधी बन गई। उसका जमाई उसने मतलब वो बुढ़िया माँ का बेटा उसने लेना आया, जीजी वह बैठी उस कुटिया के आ गए, वो पास पड़ोस में पूछने लग गया, बोला मैं अपनी सासू में छोड़ कर गया था अड़े कित गई वहाँ। बोला या बैठी या गधी बन रही। बोले हाँ न्यू इंसान गधी कुकर बन जाएगा। बोले या बन रही अरे। बोला भाई ना तो इसने भजन करे ना या कार्तक ना आई, और कोई दान मांगण आ जाता या कोई भिखारी आ जाता तो उस तक आड़ बक्के थी, तो या भगवान ने गधी बना दी। बेचारे ने क्या करता, गाल का गधी के गाल का गधी के उसमें गड़ में जेवड़ा हर करा ले गया भाई। अरवा बहू कते आंडा भाई थाली की थाड़ थूड़ सजाए, अगर मेरी माँ आवेगी आज पूरी वो हो रही, पूरी माँ रही वाह, अगर मेरी माँ आवेगी मेरी माँ आवेगी सब तो बताती आंडा। बोलिया तू तो बहुत बूंदा पहुँच गए वे घर। बोलिया तू तो बहुत बूंदा, मैं बूंदा क्या कहूँ क्या। कित है मेरी माँ अकी आ रही, अक अपनी माँ ने तो ढोल ला तो लिया, मेरी माँ ने न्यू लिया हुआ है। कित है मेरी माँ अकी आगे दी रही। बोले मेरी माँ है, हाँ मेरी माँ कितना आई, झूठ बोलूँगा। अगला बोला तेरी माँ न्यू बनी कित के तू इन्हें उड़ा गल थी न्यू बन रही है। तो बेबे रोन लग गई चिल्लान लग गई, बोली यो के बन गई अड़े ठीक थी या तो न्यू है वह कहन लग गई। फिर जी उस बुढ़िया माँ क्या करो अपनी सासू आगे रोन लग गई, बोली माँ मेरे पर बहुत बड़ी बड़ी गलती हो रही है, लेकिन ये मेरी माँ क्यों कर ठीक हो है। बोली पहले बुझेंगे किसी ने बुला के, अब कैसे ठीक होगी बेबे। एक मान विद्वान था वो बुला लिया, बोले ये कैसे ठीक हो गए। बोले अगले साल जब कार्तक आवेगा इसकी बेटी इसकी तरफ तनान करेगी पूरे महीने के, और जोत बत्ती करेगी और भक्ति करेगी तो यह के मेरा ठीक हो जाएगी। तो जी 1 साल, क्योंकि कार्तक का तो जब महीना गया था 1 साल तो युवा गदी बनी रही।
बगड़ में बंदी रही। वे बालक हुए नटखट बुढ़िया के बालक पोते जो थे आनते और अपनी नानी का पट मारते डंडा, मैं करती वाह, फिर और मार देते। जीजी भाई उसकी ब्रांड मट्टी छक्के होगी। तो अगला वो कहती ना बेटा मारा मत करो, तेरी नानी है। बोला और गधी नानी होया करे, न्यू होया करे, न्यू होया करे। बालक थे वही उनने के बेरा, फिर भी अपनी दादी के संस्कार थे, वो मान गए, बोले नहीं मारेंगे। थे अगला साल आ गया, बेटी ने कातक के तो व्रत भी करे और वे कातक नहाई भी और वे पथवारा भी बनाया और वे सब कुछ करके अपनी उसकी माँ होगी ठीक। उसकी माँ बेबे अपने असली रूप में आ गई। तो वे जब तक ही है जरूरी नहीं है अगर उसने वह लड़की थी जो उसने अपनी माँ उड़ भेजी तो उसकी तो भक्ति काम आ रही थी, उसके वह गधी बनी क्योंकि उसने भक्ति नहीं कर रखी थी। तो कातक मास की यही कहानी है कि जो भी कातक नहावेगा और बेबे तुलसा में जोत लगाओगा, तुलसा में लगाओ, अपने घर में लगाओ या पानी के मटके के पास लगाओ और बेबे गणेश जी की कहानी कहो, कार्तिक की कहानी कहो। तो जीजी जैसा फल बुढ़िया को कार्तिक माँ ने दिया, सब देवे बेबे सबके घर में न्यू सुख शांति बनी रहे। ये कार्तिक माँ की कहानी थी बेबे। और वे सीख या मिले बेबे, कोई भक्ति करता हो तो उसकी भक्ति में भंग मत डालो। तुमने कोई वो नहीं है, वो अपने घर में क्या कर रहा है, भक्ति कर रहा है तो वो अपने ती कर रहा है, और जीजी नहीं कर रहा तो वो अपने कर्म हैं उसके। जो जैसा कर्म करेगा, जो जैसा बोएगा वैसा ये काट लेगा। अगर गेहूँ बोएंगे तो गेहूँ कटेंगे, धान नहीं कटेंगे बेबे। तो बेबे अपने कर्म तय अपने उस तय कोई भी बुरा मत करियो। और वे जिस तरह भी जुबान तय का तक नहाया जावे का तक नहाया करो, और वे जो इसके नियम है नियम कराया करो। तो जय कार्तिक मास की जय हो, जय हो। जय श्री श्याम, जय श्री राम। वे सारी बाणा की राम राम।